श्री सीताराम गाइस। आज हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी सिर्फ एक वीडियो में, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेकारक होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो पहला है, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा 6 तारीख को दोपहर 11:25 से आरंभ होकर 7 तारीख को 9 बजकर कुछ मिनट तक रहेगी। लेकिन जो शरद पूर्णिमा की पूजा है, वो वो 6 तारीख की रात्रि को ही की जाएगी। इस दिन क्या क्या करना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसमें जो रास पंचायत है, उसके 5 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। उससे हृदय बहुत मजबूत होता है। और इस दिन तुलसी महारानी को ही माँ लक्ष्मी का रूप मान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। हर पूर्णिमा को घर की दहलीज को हल्दी का लेप कर कर दहलीज की पूजा करनी चाहिए। और इस दिन बिना पानी के दूध और चावल की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि इसमें रात्रि को चंद्रमा से अमृत की बूंदें गिरती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी होती हैं। इससे हमारा जो भी हृदय रोग होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि हमें चंद्रोदय होने के कुछ समय बाद चांदी के पात्र है हो तो उसमें, अन्यथा चांदी के किसी आभूषण को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। और इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो इस रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा है तो माँ लक्ष्मी उनकी कृपा उनको प्राप्त होती है। इसी दिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण और राधा रानी के रास का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। और भगवान शिव और माता गौरा के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन का है। तो इस दिन ठाकुर जी का संपूर्ण श्रृंगार श्वेत रंग का ही होना चाहिए। श्वेत वस्त्र, श्वेत माला, मुकुट, पाग, श्वेत व्यंजन, श्वेत ही भोग। ठाकुर जी की गादी भी श्वेत ही होनी चाहिए, पिछवाई भी श्वेत, पुष्पों का संपूर्ण श्रृंगार भी श्वेत ही होना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। शास्त्रानुसार चंद्रमा की रोशनी में शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक जीव को ये 5 उपाय जरूर करने चाहिए। पहला है, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दे। दूसरा, माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते अर्पित करें। तीसरा, चांदनी में खीर रखें। चौथा, माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें। पांचवा, तुलसी माता की पूजा जरूर करें। शरद पूर्णिमा की चांदनी में इतनी उज्ज्वलता होती है कि यदि आपकी आंखें सही हैं तो आप सुई में धागा पिरो सकते हैं, और यदि आपने सुई में धागा डाल लिया तो समझो कि आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़